वेलकम टू माय यूट्यूब फैमिली। इस चैनल पर आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा। वीडियो स्किप ना करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पे क्लिक करके अलाउ कर दीजिए ताकि कुछ भी नया वीडियो आए तो सबसे पहले नोटिफिकेशन और वीडियो आपके पास पहुंचे। धन्यवाद। भी अपना स्क्रीन शेयर है, ठीक है। सबसे पहले आप लोग देख की बोर्ड में करें नो डिस्प्ले। अपने पास जब भी फोन आता है नो डिस्प्ले के लिए सबसे पहले आप लोग डिस्प्ले पे ग्राफिक ही चेक करते हैं। जब तक ग्राफिक नहीं आएगा तब तक लाइट नहीं आएगा, ऐसा मान सकते हैं। अगर ब्लू डिस्प्ले आ रहा है तो वो अलग मसला है। तो 7A को 5A को पसंद कर लेता हूँ। सबसे पहले एलसीडी विभाग देख लेते हैं। एलसीडी नो डिस्प्ले में आपको क्या क्या चेक करना है, क्या क्या स्टेप फॉलो करना है। अगर आपके पास फोन आता है नो डिस्प्ले के लिए तो सबसे पहले आपको ट्रस्टेड एक बार डिस्प्ले लगा के चेक करना है। ट्रस्टेड जो डिस्प्ले आपका ओके जो मार्केट से फोल्डर वोल्डर सब ताकि वहाँ पे चेक कर सकते हैं। और आपको ये चीज़ श्योर करना है, आपके पास नो डिस्प्ले में फोन आता है तो आपको पहला ये चीज़ आपको श्योर करना है कि आपका फ़ोन प्रॉपर ऑन हो रहा है या नहीं हो रहा है। समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ। उस फोन में आप फोन को ऑन कीजिए और यूएसबी केबल लगा दीजिए। डिवाइस मैनेजर में एमटीपी पोर्ट बना देगा। अगर एमटीपी पोर्ट नहीं बनाता है तो हो सकता है उसका यूएसबी में प्रॉब्लम हो या चार्जिंग जगह प्रॉब्लम हो या कहीं और से जीएमटीपी लगने प्रॉब्लम हो। तो उसमें आप एक सिम लगा देना। क्या लगा देना? सिम। सिम लगा के फिर 2 मिनट के बाद उसको कॉल करना उस नंबर पे जिस नंबर पर आप उस फोन में लगा रखे हैं। अगर फोन लग गया तो इसका मतलब ये समझिए कि आपका फोन ऑन है। डिस्प्ले का इशू है। अब डिस्प्ले का इशू, आप डिस्प्ले में दो इशू हो सकता है, या आपका नो डिस्प्ले या डिस्प्ले पे लाइट नहीं आना। आवाज क्लियर है ना मेरा? ठीक है। तो ये चीज आपको चेक करने का मेथड कि आपका फोन ऑन है या ऑन नहीं है, आपका फोन में नो डिस्प्ले का हकीकत मसला है या मसला है या नहीं। ठीक है। तो थोड़ा सा हार्डवेयर सोल्यूशन का थोड़ा सा हेल्प ले लेते हैं, थोड़ा बहुत। हार्डवेयर सोल्यूशन से भी 70% प्रॉब्लम बन जाता है, इससे भी प्रॉब्लम 70% बन जाता है। अगर 30% नहीं बनता है तो अपना एस्केमेटिक का हेल्प लेते हैं। ठीक है। चलिए मैं इसको कम कर देता हूँ। अगर आपके पास नो डिस्प्ले में फोन आता है, नो डिस्प्ले फोन आता है, आपने मार्केट से डिस्प्ले लगा के चेक भी कर लिया, आपके दुकान उकान में कहीं फोल्डर वोल्डर रखा हो या सेम फोन की बनने के लिए आया, उसको लगा के चेक कर लिया। अगर आपका फोन में नो डिस्प्ले का प्रॉब्लम है तो आप ये चेक कर लीजिएगा डिस्प्ले पे लाइट है या ग्राफिक है। ठीक है। दोनों में से कोई एक चीज़ मिस होगा या दोनों चीज़ गायब हो सकता है। अगर नो डिस्प्ले का प्रॉब्लम आता है, आपको ग्राफ भी नहीं दिखता है, तो सबसे पहले आपको जो चेक करना पड़ेगा ये MIPLN चेक करना पड़ेगा। सबसे पहले आप लोग नोट करके लिख भी सकते हैं। मैं स्लो बोलूंगा और आराम से बोलूंगा, एक ही साथ दोनों चीज हो जाएगा। ये जो MIPLN है ना, ये MIP टोटल 10 लाइन होते हैं। टोटल 10 लाइन होती है, ये आपको चेक करना पड़ना है। जब आप इसको चेक कीजिएगा तो ये चीज इसमें सिमिलर होता है। ये आपका दो, ये जो आपका पिन है ना 15 और 16, जिससे कि एक ग्राउंड हो गया, ये आपका एक ग्राउंड हो गया। ये इसको NC हो सकता है या टच लिक्विड भी इसको ले सकता है। बट MIPLN जो शुरू होगा, ये दो के बाद जो एक छोड़ दिया, ये आपका ग्राउंड होगा। दो के बाद जो भी छोड़ दिया है एक ग्राउंड होगा। टोटल 10 MIPLN होगा। तो इसमें आपको सब GR सिमिलर आएगा। क्या आएगा? सिमिलर आएगा। 8 इसमें आपका MIPI होगा और दो जो होगा आपका, ये कलर प्लस होगा और नेगेटिव, कलर पॉजिटिव और नेगेटिव के लिए आएगा। ठीक है। ये 10 कुछ ये आपका टोटल 10 तीनों का MIPI। इसको चेक करना है। इसको आप जब चेक करो, चेक कीजिएगा तो सबका GR सिमिलर आएगा। इसमें बहुत बार क्या होता है कि जब आप GR चेक कीजिएगा तो इस रजिस्टेंस पे चेक ना करके डिस्प्ले इस कनेक्टर पे चेक कीजिएगा, इस कनेक्टर पे चेक कीजिएगा। अगर इस कनेक्टर पे GR नहीं आ रहा तो फिर आपको इस साइड नीचे साइड चेक करना है, ऊपर साइड नहीं। ऊपर तो आपका डिस्प्ले ग्रिड से जुटा हुआ है, आपको नीचे साइड चेक करना है। कभी कभी ये खराब ओपन हो जाता है या इंटरनल ये डैमेज हो जाता है। ये फोन गिरा गिरा होता है, फोन गिरा गिरा होता है तो ये बोर्ड में ऐसा लगा रहेगा, बट ये कनेक्टिविटी सही से बोर्ड से नहीं बना रहा, इसलिए आपका ये प्रॉब्लम आ सकता है। तो आपको अगर ऊपर नहीं मिला तो जस्ट नीचे में चेक करना है। ठीक है।
सबसे पहले MIP लाइन चेक करना है, उसके बाद आपको क्या चेक करना है, सेकेंड नंबर में आपको जो चेक करना है VSN और VSP, VSN और VSP। जब आप मल्टीमीटर का इसका जब मल्टीमीटर से जब इसको चेक कीजिएगा तो जो VSN है, VSN ये इस पे GR मिलेगा जब आप, और VSP ये दोनों पे GR मिलेगा। शर्त ये होगा कि आपको एक पे GR नहीं मिलेगा, आपको उस टाइम आपको प्रोब को चेंज कर लेना है। क्या चेंज कर लेना है? प्रोब को। अगर रेड प्रोब यहाँ पे सटा रखे हैं तो GR नहीं आ रहा, फिर आपको ब्लैक प्रोब से चेक कर लेना, आपको GR मिल जाएगा। ठीक है। और इसमें एक जब आप फोन को ऑन कीजिएगा, जी जी बोलिए। हाँ, ये आपका VSN प्लस वोल्टेज है। ठीक है। अगर आप इसको ब्लैक प्रोब से चेक कीजिएगा, ब्लैक प्रोब से चेक कीजिएगा, अगर आपका GR नहीं आता है, GR नहीं भी आएगा, तो आपको प्रोब को चेंज कर लेना, ब्लैक वाले को ग्राउंड कर देना है और रेड वाले से चेक करना है। ठीक है। तो आपको इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है। और इसमें आपको GR में भी कंफ्यूजन हो जाते हैं, तो चलिए इस पर वोल्टेज भी मैं आपको चेक कर दूंगा, चेक भी कर लेना है। अगर GR में मिसिंग होगा, अगर आप GR में टेस्टिंग नहीं कर पाते हैं तो वोल्टेज में तो आपको किसी तरफ से चेक कीजिएगा तो वोल्टेज का 5 वोल्टेज बनेगा ही बनेगा। आप ब्लैक से चेक कीजिए या रेड से चेक कीजिए। ठीक है। अगर आप पहले कूल टेस्टिंग के लिए इसको भी GR चेक कर लीजिएगा। फिर ये VIO 1.8 जो डिफॉल्ट 1 ऑन होता है, इस पर भी आप वोल्टेज सॉरी GR चेक कर लीजिएगा। ये IT पे चेक कर लीजिएगा और रिसेट इस पे आपको 1.8 वोल्टेज मिलेगा, GR भी मिलेगा और 1.8 भी मिलेगा। और आप GR चेक कर लिए हैं, और आप GR चेक कर लिए हैं तो आपको किसी भी लाइन पे ऐसा नहीं जो आपको नीचे लाइन हो गया 1 2 3 4 5 नीचे 5 हो गया, GR सब ओके है, GR सब ओके है, फिर भी नॉट डिस्प्ले का प्रॉब्लम है, तब आपको चेक करना है। ये जो VIO 1.8 है LCD, जो ये भी 1.8 है, इस पे आपको वोल्टेज चेक करना है 1.8 वोल्टेज। ये वोल्टेज कब चेक करना है? आप एक काम कर सकते हैं, फोन को बैटरी लगाइए, फोन में बैटरी लगाइए और फोन को प्रेस कीजिए। फोन को प्रेस कीजिए, अगर फोन में वाइब्रेटर लगा हुआ तो वाइब्रेट करेगा, अगर वाइब्रेटर नहीं लगा हुआ तो कुछ सेकंड बाद आप इसे वोल्टेज चेक कर सकते हैं 1.8 वोल्टेज। ठीक है। अगर वैसे भी नहीं कर सकते हैं तो एक काम कर सकते हैं, मोबाइल में डिस्प्ले कनेक्टर खोल लीजिएगा और चार्जिंग बैटरी का लगा दीजिएगा और चार्जिंग पता लगा के डायरेक्ट USB केबल लगा दीजिएगा नीचे से। जैसे आपका आई चार्जर वहाँ पे एम्पियर लिया, आपको जस्ट आपको वोल्टेज चेक कर लेना है, क्योंकि जब तक आपका स्क्रीन पर लाइट रहेगा, जी, वोल्टेज सब बनेगा, वोल्टेज सब बनेगा, वोल्टेज सारा बनेगा, बट आपको चेक स्टेप चेक करना। आप किसी एक को आप चेक कर लिए, इसको चेक कर लिए, रिसेट को चेक कर लिए, तो फिर VSN को ऐसा थोड़ी है कि आप इसे रिसेट को चेक किए और कुछ देर के बाद आप रिसेट पर 2 से 3 सेकंड लगा दिए, 2 से 3 सेकंड या 5 सेकंड लगा दिए चेक करने में, तो हो सकता है अगर आपका डिस्प्ले, जैसे आप लोग फोन में जब फोन को चार्ज में लगाते हैं तो चार्जिंग लोगो आता है ना, जब तक आपका डिस्प्ले पर चार्जिंग लोगो रहेगा तब तक वोल्टेज दिखाएगा। ये तो आपका 1.8 ये आपका डिफॉल्ट है, 1.8 हमेशा दिखाएगा। ये जो आपका रीसेट है और ये VSN और जो बिना डिस्प्ले का आपको वोल्टेज मिल रहा है तब तो ठीक है, अगर नहीं मिल रहा है तो आप उसमें डिस्प्ले लगाइएगा, और डिस्प्ले लगाइएगा तो फिर प्रूफ कहाँ से हटाइएगा, प्रूफ हटाने के लिए फिर आपको यहाँ पे जंपर करना पड़ेगा, यहाँ से जंपर निकालना पड़ेगा। ठीक है। तो आप डिस्प्ले लगाइए फिर वोल्टेज चेक कीजिए। ये 2 कंडीशन होता है वोल्टेज चेक करने का। अगर बिना डिस्प्ले का वोल्टेज बना लेता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं बनाता है तो फिर डिस्प्ले कनेक्टर लगाइए और फिर यहाँ से एक जंपर निकाल के मल्टीमीटर का प्रोब एक जंपर लगा दीजिए, एक को ग्राउंड कर दीजिए, जस्ट में आप USB केबल लगा दीजिए, चार्जिंग चार्जिंग में लगा दीजिए, आपको वोल्टेज देखने को मिलेगा। अगर वोल्टेज देखने को नहीं मिला था मतलब यहीं पे है, तो सबसे पहले आपको VIO 1.8 चेक करना है, जो मेथड मैंने आपको बताया, बिना डिस्प्ले और विदाउट डिस्प्ले। ठीक है। डिस्प्ले लगा के भी चेक करना है बिना, ये डिफॉल्ट 1.8 है, ये आपका ऑलवेज बनाएगा। अगर नहीं बनाता है, हाँ, तो ये अगर फिर भी नहीं बनाता है तो बिना डिस्प्ले का भी चेक करेंगे, वही मेथड, फोन को चार्ज में लगा दीजिए या फोन को ट्रिगर कर दीजिए। बहुत फास्ट आपको चेक करना पड़ेगा वोल्टेज, क्योंकि जब फोन को चार्ज में लगा था, अगर आप फोन को आप ट्रिगर करके चेक कर रहे हैं तो जब तक आपका फोन प्रॉपर ऑन नहीं हो जाता, जब तक फोन स्लिप मोड पे नहीं जाता है, तब तक आपका फोन में वोल्टेज प्रॉपर बना रहेगा। और आप USB केबल से वोल्टेज चेक करते हैं, जैसे कि आप वोल्टेज चार्ज में लगाए, वोल्टेज चेक किए, उस दौरान आपको फास्ट में चेक करना पड़ेगा, कि जब तक आपका डिस्प्ले पे होता है ना, कि फोन को जब चार्ज में लगाते हैं तो कुछ सेकंड के लिए डिस्प्ले पे चार्जिंग लगा होता है, फिर वो फोन स्लिप मोड पे चला जाता है, जैसे आप लोग नॉर्मल फोन चार्ज में लगाते हैं, अपने लोग अपने जो खुद का फोन चार्ज में लगाते हैं, तो होता है कि नहीं होता है? तो ये कंडीशन होता है। तो अगर 1.8 बन गया, मैं बता रहा हूँ, 1.8 चेक कर लिए,
उसके बाद आपको VSM और VSP, अगर आप इस पे वोल्टेज चेक कीजिएगा वही मेथड जो मैं आपको बताया हूँ, जो एक फ़ोन को ट्रिगर करके या USB कवर से इस पे 5 वोल्टेज बनना चाहिए, 5 वोल्टेज, -5 वोल्टेज और +5 वोल्टेज, प्लस और माइनस, ठीक है। उसके बाद आपको ये LCD रीसेट, ये जो LCD रीसेट है, कभी आप लोग ऐसा देखे हैं, कभी मार्केट में आप लोग ऐसा देखे होंगे कि कुछ कुछ डिस्प्ले पे ग्राफिक आ जाता है और कुछ कुछ डिस्प्ले पे डिस्प्ले ब्लू रहता है, देखे हैं? यही होता है, यही होता है। कुछ जो लेटेस्ट फोन आते हैं ना, वो LCD खुद रीसेट सिग्नल भेजता है एक CPU के लिए, तब जाके वो डिस्प्ले कंफर्टेबल होता है। मैंने एक फ़ोन बनाया था रेडमी का 10 प्राइम, आज ही बनाया था, उसको मैंने बाईपास कर दिया। उस डिस्प्ले मार्केट का डिस्प्ले चल रहा था और वो डिस्प्ले नहीं चला था, बल्कि उसका डिस्प्ले दूसरे फ़ोन पे चल रहा था। तो मैंने उस लाइन को रीसेट ऑलवेज दे दी, वहाँ पे 1.8 वाले को ऑलवेज कर दिया। लेटेस्ट फोन था उसमें, जो कि LCD कनेक्टेड से उसको CPU के लिए 1.8 जब आता है LCD रीसेट वोल्टेज। मैं आपको अभी सर्किट में दिखाता हूँ, ठीक है। इस पे आपको वोल्टेज नहीं देख के आपको GR दिखेगा, जो TE वाला लाइन है। क्लियर? हाँ, GR मिलेगा, इस लाइन में भी GR मिलेगा। तो आपको GR भी चेक करना है। रीसेट में वोल्टेज और GR दोनों मिलेगा। VSN और VSP पे GR और वोल्टेज दोनों मिलेगा, और VIO GR और वोल्टेज दोनों मिलेगा। और MIPI पे इसमें रीसेट LCD रीसेट 1.8, और इस पे 1.8 तो लिखा हुआ है। और ये MIPI का जो है ना, MIPI, इस पे डाटा होता है, ये डाटा लाइन होता है। इस वोल्टेज मिलेगा, दिखेगा, देखने को मिलेगा, बट बहुत कम, 0.4 0.3 ऐसे देखने को मिलता है। ये वोल्टेज से एक तो वोल्टेज से आइडिया नहीं लगने वाला, ये डाटा का लाइन होता है कि आप GR से अकॉर्डिंग ले सकते हैं, GR से अकॉर्डिंग एक ले सकते हैं आइडिया, अगर आपके पास DSO नहीं है तो। 100% तो ये नहीं, 90% आप GR से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है, 90%, 100% तो नहीं बोल सकते, 90%। अंसार जी क्लियर? सभी बताइए, सभी क्लियर होगा ना, तो आगे अभी स्कीमेटिक में चलते हैं। जी पूछिए। पहले आपको फुल टेस्टिंग करना है, पहले आपका डिस्प्ले का फुल टेस्टिंग करना है। कोई तो ऐसा नहीं कि वाटर डैमेज से कोई लाइन ब्रेक हो गया हो, या फोन गिरने से कोई ट्रैक मिस हो गया हो। हाँ, नहीं सब, भाई साहब मैं आपको पहले सब वोल्टेज एक साथ बन देगा, सब एक साथ ही बनेगा। बस शर्त यह है कि आपको चेक पहले किसको करना है। फोन जैसे ऑन हुआ सब वोल्टेज बनेगा। हाँ बस, जो वोल्टेज नहीं बनेगा उसको पकड़िए। सब वोल्टेज बनता है, बट जो वोल्टेज आपके फोन में नहीं बन रहा उसको ना पकड़िएगा। नहीं, स्टेप में आप, भाई साहब, टेस्टिंग के हिसाब से होता है। मेरे पास या आपके पास, किसी भाई के पास फोन जाइएगा तो किसी का मन है कि नहीं पहले मैं एलसीडी रीसेट ही चेक करूँ, किसी का मन होता है कि नहीं मेरे पास जब भी आता है तो मैं ना इसको चेक करता हूँ, ना इसको चेक करता हूँ, ना इसको चेक करता हूँ, नो डिस्प्ले में आता है कि मैं इसी को चेक करता हूँ, VSN VSP में। अगर मिफिला नोके रहता है तो, और मिफिला नोके ओके होता है तो मैं डायरेक्ट इसी को पकड़ता हूँ, क्योंकि 95% इसी से दिक्कत आता है नो डिस्प्ले में। तो ये जरूरी नहीं कि स्टेप आपको चेक तो वही करना है, आप अपने हिसाब से। अब मैं बोल दूंगा कि पहले रिसर्च आके पहले इसी को चेक कीजिए, दो इसी को चेक कीजिए, ये नहीं, ये स्टेप कहाँ होता है, मैं स्टेप बताऊंगा, स्टेप कहाँ चेक करना होता है वो मैं आपको बताऊंगा, स्टेप किस पे किसे चेक करना होता है। बट ये तो हुआ, जैसे आपका फोन टिकर हुआ सब आपका वर्डेज बनना शुरू हो जाएगा, इसको स्टेप नहीं बोलेंगे। आप कैसे चेक कर रहे हैं वो, इसको आप स्टेप बोलेंगे पहले। और आपके पास रेडमी 9 का फोन आता है, रेडमी का 9 फोन आता है, अगर आपका नो डिस्प्ले प्रॉब्लम पिछले बार बना है BSN वैसे प्रॉब्लम से, पिछले आप फोन बना है BSN वैसे से, तो जब आपके पास जो फोन नेक्स्ट नेक्स्ट फोन आएगा, पहले आप इसी को ना चेक कीजिएगा। तो पहले आप इसको नहीं बोल सकते हैं। आप अपने अकॉर्डिंग चेक कीजिएगा। मैं तो एक बता रहा हूँ कि जो आपके पास नो डिस्प्ले प्रॉब्लम आता है, आपको किस किस लाइन को चेक करना है वो आपको बता रहा हूँ। क्लियर? ठीक है, राजवंदर जी सभी का क्लियर? ठीक है। अगर आपने हार्डवेयर सोल्यूशन में कूल टेस्टिंग और हॉट टेस्टिंग दोनों कर लिया, फ्री प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ, तब भैया अपने को तो चलना पड़ेगा स्केमेटिक में। स्केमेटिक पे चलेंगे। और मुझे विशेषराज जी नहीं, अंसार जी, आप मुझे बताइए, ये मेरा फ्रंट साइड है या ये मेरा फ्रंट साइड है मदरबोर्ड का? ये मेरा फ्रंट साइड है मदरबोर्ड का, या ये मेरा मदरबोर्ड का फ्रंट साइड है?
बिल्कुल सही बात है, ये करंट है क्योंकि यहाँ पे कनेक्टर लगा हुआ है। अब मुझे ये भी बता दीजिए कि इसमें डिस्प्ले कनेक्टर कौन सा है। अगर थोड़ा बहुत इसमें आपको डाउट हो रहा होगा तो आप कुछ मत कीजिएगा। अब आपको थोड़ा, मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि इस तरह की आप सीख लीजिएगा, नहीं, आपको भी थोड़ा टाइम लगेगा। तो इसको थोड़ा जूम आउट कर लीजिए और ये देखिए, ये आप, जी जी बोलिए आंसर। जी बिल्कुल सही बात है, सही बात है। अगर ये आप लोग समझ गए तो थोड़ा बहुत देखिए अंसार जी, क्या होगा कि स्कीमेटिक सीखने के लिए आपको थोड़ा बहुत खुद के लिए भी टाइम निकालना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। जैसे सपोज लीजिए कि अगर आप 10 फोन में एक आइडिया लगा लीजिएगा, ये देखिए। ठीक ठीक, ये देखिए, अगर आपको यहाँ पे पता ना चले थोड़ा बहुत शुरू शुरू में, जब आप फर्स्ट टाइम बोर्ड यूज कीजिएगा, तो मदरबोर्ड को ये खोल लीजिए, इसको खोल सकते हैं ना हार्डवेयर सोल्यूशन पर। हार्डवेयर सोल्यूशन देखिएगा कि इस साइड देखिए, डिस्प्ले कनेक्टर यहाँ पे है ना, MIPL है यहीं पे है ना, डिस्प्ले कनेक्टर इसी में लगता है। इसको खोलिए, इसके बगल में बैटरी, यानी ऐसे में बैटरी कनेक्टर के जो बगल में है वो आपका डिस्प्ले कनेक्टर है, और ऊपर में पैकेज कॉइल भी, रेजिस्टेंस भी लगे हुए हैं। ठीक है, तो सपोज हम चले जाएंगे इसमें और यहाँ पे देखेंगे ये बैटरी कनेक्ट है J0501, है ना अंदर जी। इसके जस्ट बगल में है, तो यही मेरा डिस्प्ले कनेक्टर हो गया। और इसके ऊपर में देखिए यहाँ पे थोड़ा थोड़ा जो पैकेज रेजिस्टेंस भी लगा हुआ है। तो ये J2302, इस पे जैसे क्लिक करेंगे कॉपी हुआ, इसको एस्केमेटिक में जाएंगे और सबसे ऊपर में यहाँ पे सर्च कंपोनेंट पे पेस्ट कर देंगे। पेस्ट कर दिया और हल्का सा यहाँ पे फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट कर दिया, अभी मुझे कुछ नहीं पता चला है कहाँ पे है। किसी को पता चल रहा है कहाँ पे है? नहीं पता चल रहा है। हम क्या करेंगे यहाँ पे, तो आप यहाँ पे क्या कीजिए, हल्का सा जूम कर लीजिए, इसको जूम कर लिए और फिर से यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे। अब तो पता चल गया ना कहाँ पे लगा हुआ है, आ गया ना। ठीक है अंसार जी। अगर छोटा में नहीं दिखे, अगर इस टाइप का नहीं दिखेगा, तो हल्का सा जूम कीजिए और यहाँ पे नेक्स्ट कर दीजिए, जहाँ पे लगा हुआ वो खुद दिखा देगा। दिखा दिया, हल्का सा जूम आउट कर लिए। तो चलिए मैं यहाँ पे आप लोग को बताता हूँ कि जो जो मेरे साथ हुआ है, मैं आप लोग से शेयर करता हूँ, आप लोग नोट भी कीजिएगा। अगर आपका MIPI लाइन मिस स्टैंडिंग हो गया, यानी मिस हो गया, CPU से मिस हो गया, MIPI लाइन CPU से मिस हो गया, तो आप एक ट्राई मेथड, यानी कि आपका सब लाइन ओके है और CPU से एक, जैसे कि MIPI लाइन ये हो गया, चलो प्लस ये सपोज मान के चलिए ये लाइन CPU से मिस आ रहा है और आपने चेक किया है सब लाइन ओके है, और ये लाइन मिस स्टैंडिंग हो गया है CPU से, तो ये लाइन CPU से आता है। कैसे आता है, तो चलिए मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। जैसे यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा, देखिएगा आप लोग, ये आ गया डायरेक्ट CPU U1101 आ गया ना। अगर आप यहाँ से नहीं पकड़ना चाहते हैं तो हार्डवेयर सोल्यूशन में लीजिए। ये देखिए यहाँ पे जितना भी MIPI लाइन है, यहाँ पे देखिए जितना भी MIPI लाइन है ना अंसार जी, यहाँ पे जितना भी MIPI लाइन है, देखिए सब कहाँ जा रहा है, ये डायरेक्ट देखिए, जूम आउट करता हूँ, ये देखिए सारा CPU में जा रहा है, ये डायरेक्ट CPU में ही जा रहा है। अगर इस लाइन में प्रॉब्लम आया, हाँ ये इस लाइन में प्रॉब्लम आया, तो एक आपका रजिस्टेंस का इशू हो सकता है या आपका CPU का इशू हो सकता है। ठीक है, इसके लिए मैं स्कीमेटिक पे, जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो ये आपका कनेक्टर और कनेक्टर से डायरेक्ट CPU, ये दो ही जगह और कहीं नहीं ले जाएगा। ठीक है, अगर इसमें आपका एक लाइन CPU से मिस हो गया, अगर आपने चेक कर लिया कि सपोज मान के चलिए आपका MIPI लाइन सब ओके है, MIPI लाइन सब ओके है, और आपने BSN VSP LCD रीसेट LCD की आपने सब कुछ चेक कर लिया है और सब लाइन ओके है, और ये MIPI लाइन जो लाइन लाइन 2 पॉजिटिव है, अगर ये लाइन CPU से मिस हो गया, तो आप एक टेस्टिंग पर्पस आप ये कर सकते हैं। ये इसमें देखिए, इसमें क्या है, इसमें 2 लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, 2 है ना, 2 लगा हुआ है। यहाँ पे इस नाम में देखिए 2 लगा हुआ है। चलिए मैं हार्डवेयर से जब आप लोगों को दिखाता हूँ, मैं यहाँ पे जूम करके दिखाता हूँ, है ना, MIPI DSO LAN2, यहाँ पे 2 लगा हुआ है ना, ये 2 लगा हुआ है। यहाँ पे ई लाइन देखिए, ये प्लस, ये एक तरफ पी से प्लस समझ लीजिए और एन से नेगेटिव समझ लीजिए, समझ रहे हैं ना।
यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, ठीक है। नोट कीजिए आप लोग, यहाँ पे 2 लिखा हुआ है। सीएम नाम को मैं और देखता हूँ, तो सीएम नाम और दे रखा है, MIPI लैन 2 लिखा हुआ है, तो MIP लैन 1। इसके जस्ट यहाँ पे देखिए, ये दोनों में अंतर क्या मुझे बताइएगा, इसमें और इसमें अंतर मुझे कोई बता सकते हैं क्या अंतर है? बस इसमें एक और इसमें दो, बस दो, इसमें एक नंबर लिखा हुआ, इसमें दो लिखा हुआ, और कोई अंतर नहीं है। बस आप एक टेस्टिंग पर्पस कर सकते हैं। अगर आपका ये लाइन सीपीयू से मिस है, अगर ये लाइन सीपीयू से मिस हो गया तो टेस्टिंग पर्पस इसको ऐसे आप जंपर कर सकते हैं इस लाइन से। सपोज मान के चलिए मैं आप यहाँ पे थोड़ा हार्डवेयर सोल्यूशन में ले चलता हूँ, यहाँ पे आगे हार्डवेयर सोल्यूशन, अगर ये लाइन मिस हो गया, ये जैसे कि ये 3 हो गया, ये जैसे कि 3 लाइन मिस हो गया, ये 3 वाला, तो ये प्लस है, तो आपको प्लस वाले से यानी ये इस वाले से आपको एक बार जंपर करके देख लेना। प्लस प्लस में ही देना है और नेगेटिव नेगेटिव में ही देना है। आपको जो लाइन मिस हुआ, मैंने इस प्रकार से मैंने सैमसंग गैलेक्सी A12 को सॉल्व किया है, रेडमी 9 को सॉल्व किया है विदाउट सीपीयू निकाले हुए। रेडमी रेडमी A2 ये फोन मैंने ऐसे प्रॉब्लम सॉल्व किया था, ये नहीं हुआ था, तो बिना आप सीपीयू निकाले हुए एक बार ट्राई कर सकते हैं उसको, लाइन को बाईपास करके, ठीक है। जैसे कि ये वाला मैं आपको बता रहा था, ये वाला अगर आपका ये लाइन मिस हो गया, अगर ये 3 वाला ये MIPID से लाइन प्लस, तो प्लस को प्लस में देखिए एक बार टेस्टिंग कर लेना है। ये देखिए इस लाइन में आपको ये 2 लाइन सबसे अलग है, ये 2 लाइन सबसे अलग है, क्योंकि ये क्लॉक के लिए है, तो आपको क्लॉक में ही सटा देना है जंपर। ये चीज आप लोग देख रहे हैं ना, तो आप टेस्टिंग पर्पस आप प्लस को प्लस में, नेगेटिव को नेगेटिव में, बस ये 2 लाइन को छोड़ के, ये क्लॉक वाला लाइन है ये, ठीक है। हाँ जी, कोई कुछ बोल रहे थे, बताइए। ये 4 नहीं, टोटल 8 हो गए, टोटल 8 हो गए 2 लाइन को छोड़ के। ये जो 2 लाइन छोड़ दीजिएगा, एक इसको छोड़ दीजिए और एक इसको छोड़ दीजिए, तो काउंट कीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 लाइन हो गए। तो 8 लाइन में से, हाँ जी, हाँ हाँ हाँ, नहीं जी आर सबका सिमिलर। अगर आपको 300 इस पे 345 आ रहा है, तो हाँ अप्रोक्स 2-3 का डिफरेंट हो सकता है, 342 340 342 345 इस तक का। हाँ हाँ, टोटल 10 लाइन डाटा का जो भी लाइन होगा 10 होगा, टोटल जितने जितने भी फोन आएंगे, जितने भी 10 रहेंगे। हाँ, काम कर, 100% नहीं बोल सकते, बट ट्राई पर्पस मैंने जो भी किया है अभी तक सैमसंग। हाँ, अगर आपको इस टाइप का, अगर आप जंपर किए फिर प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ, तो फिर आपको सीपीयू उठा के रिवॉल्व करना ही पड़ेगा। चेक लाइन को चेक, जब सीपीयू लगाने से पहले आपको लाइन चेक कर लेना है, तो आपका सीपीयू का जो पॉइंट है, जैसे कि आपको ये पॉइंट, ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला जो एक पॉइंट हो गया यहाँ से, और डिस्प्ले कनेक्ट में जिस भी लाइन पे जा रहा है वहां तक बीप दे रहा है कि नहीं। बहुत बार फोन गिरने से वो लाइन ब्रेक हो जाता है इंटरनली, तो आपको फिर यहाँ से मैक्रो जंपर निकाल के यहाँ पे थोड़ा सा मैक्रो जंपर निकाल लीजिए और सीपीयू लगा दीजिए, फिर यहाँ से वहाँ आपको जंपर करना पड़ेगा। जैसे नहीं करते कि कोई भी लाइन को ट्रेस करते, यहाँ तक नहीं आता, फिर यहाँ से यहाँ तक जंपर मार दीजिए, वही चीज करना पड़ता है, ठीक है। ठीक है, ये आपका टोटल मीपी हुआ। आप ट्राई पर्पस मैंने जितने भी फोन किए हैं, 4-5 फोन किए, 4-5 में से रेडमी 9 कंप्लीट हो गया, सैमसंग A12 कंप्लीट हो गया था, और एक फोन था मुझे याद नहीं है। मैं सीपीयू निकालने, भाई सीपीयू निकालने से पहले मैं एक बार जंपर मारने में कितना मिनट, 2 मिनट ट्राई पर्पस तो कर लेता हूँ, अगर काम बन गया तो सीपीयू नहीं उठाना पड़ेगा। आप लोग भी कर सकते हैं ये इस तरीका से। आपको हो सकता है कि यूट्यूब पे तो मुझे नहीं लगता ये प्रॉब्लम मिलेगा, क्योंकि मैंने खुद इसको ट्राई पर्पस की, हो सकता है मैं खुद गया ये सब। तो जब मैं इसको एस्केमेटिक में देखा, तो एस्केमेटिक में सीपीयू इसी लाइन को बस कंट्रोल करता है। मैं सोचा एक बार मार के देखता हूँ, हो सकता है कि सीपीयू को थोड़ा सा घुमा के मैं देखता हूँ घूमता है कि नहीं घूमता। तो हकीकत में कुछ कुछ फोन में सीपीयू घूम जाते हैं, काम कर जाते हैं, ठीक है। इतना चीज चेक कर, फिर आते हैं, अगर आप पीपी लाइन चेक कर ले, जो लाइन में मैंने मीपी बताया, फिर आपको उतना चीज आपको सुधार लिए,
तो फिर VSN VSP चेक कर लिए, VIO चेक कर लिए, LCD रीसेट, LCD TO। और आप लोग गौर कीजिएगा, यहाँ पे नोट कीजिएगा, अगर आप इसमें देखिएगा ID 0 और ID 1 को यूज नहीं किया, आपको इसको भी चेक करना है। कुछ कुछ फोन में इसको यूज में लेता है ये ID 1 और ID 0। ID 1 और ID 0 कुछ कुछ फोन में इसको यूज के लिए लेता है, तो इसको भी आप लोग नोट पे करके लिख सकते हैं, काउंट करके कि इसके बाद आपको ये चीज चेक करना है। अगर आपने VIO चेक कर लिया, VSN VSP चेक कर लिया, LCD चेक कर लिया, TE चेक कर लिया, तो ID 0 ID 1। हाँ विशेष राज, हाँ जी आ रहेगा। तो मैं आपको बताता हूँ किस फोन में इसको यूज किया हुआ। बस आपको Redmi 5A में इतना चीज का प्रॉब्लम सॉल्व कीजिएगा, आपका Redmi 5A में ग्राफिक बनना शुरू। Redmi 5A के बाद, हाँ उसके बाद डिस्प्ले हिलता है। हाँ तो वो मैं, हाँ वही मैं बता रहा हूँ। फिर आप इतना चीज को नोट कर लिए, ठीक है, इतना चीज नोट कर लिया है ना। उसके बाद क्या करेंगे, एक सेक्शन और आएगा आपका, और आप इतना चीज चेक कर लिए, इतना चीज चेक कर लिए, फिर भी आपका डिस्प्ले पे कुछ नहीं आ रहा है, डिस्प्ले हिलता है, डोलता है, प्रॉब्लम आता है, नो डिस्प्ले है, और डिस्प्ले कभी सी टाइम आता है, किसी टाइम भाग जाता है, तो आपको पकड़ना है, फिर चला जाना। आप तो कनेक्टर पे तो सब कुछ चेक कर लिए, अब कितना से यहाँ से आपने चेक कर लिया, 100% यहाँ पे अपना देना है, 100% टेस्टिंग करना है, इसमें कुछ भी मिसिंग नहीं होना चाहिए। इतना चीज आपको श्योर हो जाना, अगर सब कुछ ओके है तब आपको CPU को पकड़ना है। किसको पकड़ना है? CPU को। तो हम CPU पे कहाँ कैसे जाएंगे, तो हमको बस MIPLN को पकड़ना है। इसको जैसे क्लिक कीजिएगा ये CPU के पास आ जाएगा। कहाँ जाएगा? ये CPU, ठीक है, ये आपका CPU पे आ गया। बस इस CPU का इतना जो विभाग है ये आपका डिस्प्ले विभाग है। आपको CPU रिवॉल्व करके लगाना है, आपका 110% आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, अगर आपने उतना चीज चेक कर लिया तब। हाँ, अगर आपने सब कुछ CPU भी रिवॉल्व करके देख लिया है फिर भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता, तो फिर आपका CPU खत्म। तो एक काम कर सकते हैं, आपके पास सेम बोर्ड होगा तो उसका आप पेयर उठा के इस पर लगा के चेक कर सकते हैं। पेयर समझ रहे हैं ना, CPU और MMC दोनों लगा के चेक कर सकते हैं कि आपका 100% CPU में मसला है। अब मैं एक बार ले चलता हूँ Redmi 8A के अंदर, Redmi 8A के अंदर घुमा फिरा के अगर सब कुछ चेक कर लिए, अगर आपके पास DSO नहीं है तो आंख बंद करके CPU रिवॉल्व मार दीजिए। अब 9A में, सॉरी 8A में थोड़ा सा मैं सर्किट इसमें दिखाता हूँ। 8A में इसमें देखिए, मैंने उसमें देखिए Redmi 5A के अंदर ID 0 ID 1 को यूज में नहीं ले रखा था ना, इसमें देखते हैं। और ये विशेष राज्य आपने जो बताया ना डिस्प्ले हिलना डोलना, तो VSN और VSP पे -5 वोल्टेज से कम नहीं आना चाहिए। अगर कम आया तो फिर आपका फोन में प्रॉब्लम है। जैसे कि Redmi Note 5 Pro, Realme 3, मैंने Realme 3 में मैंने देखा है VSN VSP कम बनने की वजह से डिस्प्ले नया लगा दीजिएगा, फिर भी उस पर वाइटनेस लाइट आता है ना, जैसे कि लेंस नहीं दब जाता है, लेंस डिस्प्ले का लेंस दबता है तो वाइटनेस लाइनिंग आ जाता है ना डिस्प्ले पे, वाइटनेस उस टाइप का आता है जब VSN VSP वोल्टेज प्रॉपर नहीं बनता है। तो यहाँ से मैं इस, हाँ तो हाँ तो उसमें आपका फिर डिस्प्ले पे प्रॉब्लम नहीं आता होगा, फिर तो फिर आपका डिस्प्ले चल रहा होगा, क्योंकि वो डिस्प्ले के अकॉर्डिंग वो अपने अनुसार वोल्टेज लेता है। यहाँ पे देखिए, इसको पकड़ते हैं G1801, इसको मैं देखता हूँ इस कनेक्टर में क्या क्या यूज किया रखा है। उसमें तो ID 0 ID 1 नहीं रखा था, अब इसको मैंने कनेक्टर पकड़ा। सेम चीज इसमें भी देखिएगा अंसार जी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसमें भी DSO टोटल MIPLN 10 हो गया, टोटल 10 इसमें भी है। MIPLN जितनी फोन है जो MIPLN वो हमेशा 10 ही रहेंगे, ठीक है, इसमें भी 10 है, यही MIPLN इसमें भी है। अब देखते हैं भाई साहब इसमें क्या है, कुछ नया देखने को। VSN VSP इसमें भी मिल गया, इसमें VSN यहाँ मिल गया, VSP मिल गया, VIO मिल गया, है ना, ये VIO यहाँ पे है ना, VIO जो 1.8 दिखा रहा है, पिन नंबर 37। तो उसके बाद हम कहाँ चलते हैं, उसके बाद यहाँ से इधर आ जाते हैं, इधर कुछ नहीं, फिर यहाँ पे LCD एनोड ये लाइट के लिए हो गया, और यहाँ पे आ जाते हैं। यहाँ देखिए इस फोन में LCD ID और LCD 1 और LCD 2 तो यूज में ले रखा है। अब ये कहाँ जाता है, आप लोग नोट कीजिएगा, ये रेजिस्टेंस के भी प्रॉब्लम से आपका फोन में नो डिस्प्ले का इशू आएगा, आपको रेजिस्टेंस का वैल्यू चेक करना पड़ेगा, ठीक है।
अगर यहाँ पे 1 किलो का रेजिस्टेंस लगा हुआ तो मुझे अंसार जी बताइएगा यहाँ पे पिन नंबर 13 पे जीआर कितना आएगा। भाई साहब ध्यान रखा कीजिए, मैं इससे पहले बताया था अंसार राजवंदर जी, बताया था कि नहीं बताया था? कितना जीआर आएगा? हाँ, 1450 1513 हजार प्लस आएगा ऐसे, क्योंकि इसका जीआर 1 किलो का 1000 आएगा मल्टीमीटर पे, ऐसे जोड़ के रखिएगा तो ठीक है। ये रेजिस्टेंस कभी कभी ऐसा होता है वाटर डैमेज की वजह से ये रेजिस्टेंस का वैल्यू में प्रॉब्लम आ जाता है। तो भाई साहब ये सब पॉइंट है, नोट करके रखिएगा, ये सब नोट करके एकदम माइंड में सेट कर लीजिएगा, याद कर लीजिए। ये रेजिस्टेंस की वजह से भी नॉट डिस्प्ले में। इसके बाद आ गया उसके बाद सी ए बी सी में ये देखिए टी। हाँ आईडी की लाइन में लगा हुआ है। जब आप बोर्नियो खोलिएगा तो खुद देख लीजिएगा ना, बस आप लिख लीजिएगा स्टेप, आप लिख लीजिएगा ID 0 ID 1 ID 2, ये सब स्टेप होता है चेक करने के लिए। उसके बाद क्या रखा है इसमें देखिए टीई इसमें दे रखा है, इसमें क्या लिखा है 1 किलो का रजिस्टेंस, इस रजिस्टेंस की वजह से आपका नॉट डिस्प्ले में फॉर्म चला जाएगा। उसके बाद क्या रखा है एलसीडी रीसेट वही दिक्कत। और इसमें देख कुछ है ये सब जो आपका टच के लिए है, मिसो मोसी PST, ये सब आपका टच के लिए। और इसमें क्या चलते हैं, आपने इतना कुछ चेक कर लिया, इतना कुछ आपने चेक कर लिया है, सब कुछ ओके है, रजिस्टेंस का वैल्यू भी चेक कर लिया, सब कुछ ओके है। फिर हम चलेंगे MIP लाइन को, फिर इसको BP लाइन को पकड़ेंगे और डायरेक्ट जाएंगे ये कहाँ जाता है, ये आ गया, ये यहाँ से आया, ये रजिस्टेंस लगा हुआ है, यहाँ से फिर इस साइड को पकड़ेंगे, फिर इसको नेक्स्ट करेंगे। ये कहाँ आ गया, CPU में आ गया। ये CPU कहाँ, CPU का नंबर क्या है U1001 U1001। यहाँ पर हम देखेंगे क्या ये CPU नंबर है मेरा U1001 U1001 है ना, ये CPU रेडमी 8 के अंदर इसी के पास CPU लगता है बॉस। अगर ये CPU पकड़ ले तो आप स्कीमेटिक में यहाँ पे देखिए, आप सब कुछ कनेक्टर पर 100% चेक करनी है, फ्री पर होने CPU के पास आ जाइए, ठीक है जी। वैसे जी कुछ बोल रहे बोलिए। हाँ ठीक है, इस CPU के पास पकड़ेंगे आएंगे और CPU के पास चेक करेंगे। भाई साहब इसमें कुछ नया सीखने को, रेडमी 5A के अंदर देखिए ये आपका रेडमी 5A हो गया और ये रेडमी 8A का हो गया, इसमें कुछ आपको अंतर दिखने को मिला तो मुझे बताइए। ये रेडमी 8A हो गया, इसको देखिए दिख रहा है ना सभी को, और ये रेडमी 5A हो गया, इसमें कुछ अंतर है मुझे बताइए। नहीं दिख रहा है अंतर कुछ? हाँ ना, कुछ तो बताइए। इसमें अंतर देखिए भाई साहब, यहाँ पे रेजिस्टेंस यूज में ले रखा है यहाँ पे 2 रेजिस्टेंस लगा हुआ है, एक इस साइड और एक इस साइड, रेडमी 5 के अंदर दे रखा है। देखिए आप गरोड न लगा स्क्रीन लगा, अभी इसको मत छोड़ दीजिए, अभी छोड़ दीजिए। आप ये देखिए इसको मीपी सेक्शन में यानी DSO यानी मीपी डिस्प्ले सेक्शन में रजिस्टेंस को यूज कर रखा है, रेडमी 5 के अंदर नहीं कर रखा है, बट रेडमी 8 के अंदर कर रखा है। अगर ये 2 रजिस्टेंस में से कोई एक भी रजिस्टेंस मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया, कोई CPU रिवॉल्व करने टाइम में निकाल, CPU रिवॉल्व करने टाइम में कहाँ लगा होता है, एकदम CPU के जस्ट बगल में लगा होता है। कहाँ, तो मैं आप लोग को दिखा देता हूँ, R701 जी। हाँ चलिए मैं देखा, हाँ हार्डवेयर में देखा देता हूँ भाई साहब। नहीं हार्डवेयर सोल्यूशन में देखा है कि ये देखिए, अगर आप इसका LCD सेक्शन खोलिएगा, LCD सेक्शन, तो बस LCD सेक्शन में आपको बस दिखाएगा हार्डवेयर सोल्यूशन MIPI लाइन MIPI लाइन दिखाएगा बस, और उसके अलावा कुछ नहीं दिखाएगा। ये देखिए है यहाँ पे टोटल MIPI लाइन, यहाँ पे देखिए कहीं दे रखा है, कहीं MIPI लाइन का रजिस्टेंस यहाँ पे दे रखा है, नहीं दे रखा है ना। अक्सर क्या होता है U801 इसको कॉपी करके और इसके लेआउट में पेस्ट कीजिएगा और देखिएगा रजिस्टेंस कहाँ लगा हुआ है, इसको यहाँ पे पेस्ट किए, तो यार यहीं से कॉपी यहाँ पे पेस्ट करेंगे, यहाँ पे पेस्ट करेंगे। ये देखिए CPU के जस्ट अपोजिट यहाँ पे, CPU के जस्ट यहाँ पे मैं हार्डवेयर सेक्शन आप लोग को दिखा देता हूँ। यहाँ पे ये देखिए, इसमें तो इसको कंपोनेंट नाम कर लेता हूँ, ये रजिस्टेंस लगा हुआ है, ये रजिस्टेंस है ना, ये रजिस्टेंस है ना। CPU रिवोल्ट करने टाइम, CPU रिवोल्ट करने टाइम में या ग्लू ऐसे कट करते हैं ना, तो ये रजिस्टेंस कनेक्टिविटी छोड़ देता है या ये निकल जाता है,
भाई साहब आप सीपी रिवॉल्व कर लीजिए 100 बार, सॉफ्टवेयर कर लीजिए, डिस्प्ले करेक्टर चेंज कर लीजिए, सब कुछ ओके। अगर आप ये रजिस्टेंस निकल गया, ये आपका रजिस्टेंस ग्राउंड में लगा होता है, ये देखिए यहाँ पे देखिए ग्राउंड, ये ग्राउंड से टच होता है ना, एक सिरा ग्राउंड। अगर ये आपका ग्राउंड में मिस स्टैंडिंग हो गया, तो आप लाख कोशिश कर लीजिएगा कि आपका डिस्प्ले नहीं आएगा, कुछ भी कर लीजिएगा आपका डिस्प्ले नहीं आएगा। सेम रजिस्टेंस इस साइड भी लगा हुआ है। अब ये रजिस्टेंस का, हाँ हाँ 200 ohms का लगा हुआ है। तो यहाँ पे एक रजिस्टर इस साइड हो गया और एक इस साइड भी 200। इस रजिस्टर को देखते कहाँ लगा हुआ है, इसको स्कीमेटिक में लेआउट में पेस्ट करते हैं। ये कहाँ लगा हुआ भाई साहब, ये देखिए इस साइड नीचे, इसके जस्ट अपोजिट यहाँ पे नीचे में लगा हुआ है, यहाँ पे लगा हुआ। अगर ये दोनों रजिस्टर निकल गया या ग्राउंड छोड़ दिया, तो आपका नो डिस्प्ले फोन चला जाएगा, भले कुछ भी कर लीजिए उस फोन के अंदर। ये हार्डवेयर सोल्यूशन बता रहा है, ये हार्डवेयर सोल्यूशन बता रहा है कि भाई आप यहाँ पे रजिस्टर वैल्यू भी, रजिस्टर को भी चेक कीजिए। मीफी लाइन में कुछ बता रहा है, बट ये आपका कंट्रोल सेक्शन, जो आपका सीपीयू डिस्प्ले को जो कंट्रोल करता है, वो आपका सीपीयू को आपको अंदर जाना ही पड़ेगा, स्कीमेटिक के अंदर जाना ही पड़ेगा। इसी तरीका से ये जैसे कि आप, ये जब मैं आप लोगों को कैमरा पढ़ाऊंगा, जैसे मीपी हो गया, वैसे कैमरा के भी आप जीआर वगैरह सब कुछ चेक करते हैं, तो वो सीपीयू के अंदर भी, उसके अंदर भी कभी आप लोग ऐसे देखते हैं कि पोको X3 प्रो या पोको X2 या जो भी आप सीपीयू रोल करते हैं, प्रॉब्लम कैमरा चलना शुरू हो जाता है, क्यों होता है, वो मैं आप लोगों को क्लास के अंदर बताऊंगा, टेंशन मत लीजिए। आगे क्लास जो चलेगा उसके अंदर बताऊंगा। अगर ये आप दो रजिस्टर्स, बहुत बार रेडमी नोट 8 और रेडमी 8A, मैंने कोई एक मिनट, मेरा लाइट, एक मिनट लाइट कर रही है। तो यही मेरा दो लाइट है, यही दो रजिस्टर की वजह से आपका नो डिस्प्ले में फोन चला जाएगा। क्लियर? नो डिस्प्ले में प्रॉब्लम आपका इतना में सॉल्व हो गया, किसी का कोई भी फोन क्यों ना हो। हाँ ये आपका टीएफटी है। जब आप एमोलेड में चलोगे, एमोलेड जैसे कि सैमसंग A50 हो गया, तो उसमें नो डिस्प्ले का प्रॉब्लम आता है। उसमें एक छोटा सा आईसी लगा होता है, जो कि अगर लाइट में भी प्रॉब्लम आया या ग्राफिक में भी प्रॉब्लम आया, तो डिस्प्ले पे कुछ नहीं दिखेगा। ये आपका टीएफटी डिस्प्ले है, तो आपका लाइट या ग्राफिक दोनों में से एक चीज दिखेगा। ये आपका टीएफटी वाला हो गया, तो टीएफटी वाला क्लियर हुआ। तो टीएफटी वाला में किसी को कोई मसला है तो पूछिए। यहाँ से मैं वीडियो